हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा दोस्तों कॉन्सेप्ट है मिर्च की उन्नत खेती और मिर्च की फसल पर वायरस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मिर्च की फसल पर वायरस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी काम। और आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको जानकारी साझा करेंगे एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एक ऐसा ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन जो कि मिर्च की फसल पर वायरस को कंट्रोल करेगा और साथ ही माइट्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और हरे मच्छर को भी कंट्रोल करने वाला है। और भी साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि मिर्च की फसल पर जो पत्ते ऊपर साइड दोने की तरह जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार पत्ते ऊपर की साइड सिकुड़ने लगते हैं, पत्ते नाव की तरह हो जाते हैं, कई प्रकार की वायरस आते हैं। तो वायरस की पहचान और साथ ही दोस्तों आपको बतलाएंगे कि वायरस मिर्च की फसल पर फैले ना, ज़्यादा बढ़ ना पाए, तो उसके लिए भी एकदम 100% कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छे से फसल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से वे सभी एक्टिविटी आपको बतलाने वाले हैं, जानकारी साझा करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी मिर्च की फसल पर वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और डिटेल से ही जानकारी साझा करने वाले हैं, क्योंकि मिर्च की फसल पर वायरस यानी पत्ती मलेरिया रोग एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी विकराल घातक बीमारी है जो कि हमारी मिर्च की फसल को 100% चौपट कर सकती है। तो क्यों ना हम इस बीमारी को, इस वायरस को स्टेप बाय स्टेप यदि हम जानकारी, यदि नॉलेज रहेगा दोस्तों, तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और मिर्च की फसल से एक अच्छा उत्पादन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मिर्च की फसल पर वायरस को आप कैसे पहचान सकते हैं, फैलने से कैसे आप रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मिर्च की फसल पर आप वायरस को दोस्तों कैसे पहचान कर सकते हैं, फैलने से कैसे रोक सकते हैं, क्या स्प्रे करना है, कब स्प्रे करना है, खर्च, डोज, कीमत, कार्यविधि के साथ साथ क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए और पैदावार को मिर्च की फसल पर आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मिर्च में वायरस की पहचान सबसे पहले हम समझते हैं, क्योंकि ज़रूरी है ना कि माइट्स का प्रकोप है, फिर वायरस का है या फिर वाइट फ्लाई का प्रकोप है। तो देखिए पहचान किस प्रकार करना है। मिर्च की फसल पर वायरस की पहचान यानी किस प्रकार आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों जब पत्तियां नीचे की ओर झुकें तो समझ लीजिए थ्रिप्स, माइट्स या फिर वाइट फ्लाई का प्रकोप है, यानी सकिंग पेस्ट का प्रकोप है। और जब पत्तियां दोस्तों ऊपर की ओर झुकें तो आपको समझना चाहिए कि यह वायरस के साथ साथ माइट्स का भी प्रकोप हो सकता है। तो पहचान आपको ठीक तरीके से करना है। पत्तियों में जब तनाव, खिंचाव नज़र आए और पत्तियां नाव की तरह गोल मुड़े, कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए दोस्तों यह वायरस है। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं, ये वायरस की फ़ोटो आप देख रहे हैं। यह प्रकोप है हमारी फसल पर माइट्स का और ये प्रकोप है हमारी थ्रिप्स और वाइट फ्लाई का। आप फोटो पर देख के भी पहचान सकते हैं। अब समस्या आती है कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वायरस तो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से प्रमुख जो हमारी मिर्च की फसल पर आ सकते हैं तो प्रमुख रूप से लीफ कर्ल वायरस है, लीफ रोल वायरस है, येलो लीफ रोल वायरस है, एलसीवी वायरस है, YLCB है, मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस, और जैसे केले की फसल पर CM वायरस भी आता है, तो उसको भी आप इस कॉम्बिनेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए मिर्च की फसल पर कई प्रकार के वायरस होते हैं और सब के सब घातक हैं, सब के सब हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, पैदावार को घटाते हैं। तो वायरस से मिर्च की बढ़वार रुक जाती है, पौधे में पीलापन बना रहता है, उत्पादन एकदम दोस्तों जीरो हो जाता है, कम हो जाता है, फुटाव आना बंद हो जाते हैं और साथ ही फलों में टेढ़ापन है, क्वालिटी और साथ ही क्वांटिटी दोनों प्रभावित होती है। तो देखिए बचाव के लिए ऑर्गेनिक दवाई है जो कि वायरस की ग्रोथ को रोकेगा, खतरनाक बैक्टीरिया को मारेगा और साथ ही दोस्तों वायरल डिजीज़ को भी यह काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देने वाला है। साथ ही वायरल डिजीज़ के साथ साथ लीफ कर्ल वायरस और CMV जो वायरस है, CMV वायरस को भी कंट्रोल करेगा। तो कुल मिला के वायरस, बैक्टीरिया, थ्रिप्स और माइट्स को यह कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। तो इसके लिए देखिए वायरस आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिर्च की फसल पर
वायरस ना आए तो इसके लिए रेजिस्टेंस वैरायटी लगाइए। यानी जो भी आप किस्म लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप वैरायटी लगा रहे हैं वो वायरस मुक्त होनी चाहिए। अब कोई नई वैरायटी किसी ने बतला दी कि न्यू वैरायटी को आप लगा लीजिए, इसमें वायरस नहीं, उसका आप ट्रायल लगा के देखिए। यदि उस वैरायटी पर वायरस आ रहा है तो उसको आप मत लगाइए। यानी कोई नई वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो 1 बीघे पर 2 बीघे पर 2-4 लाइन लगाकर देखिए। तो इस हिसाब से आपको किस्मों का ट्रायल लेना चाहिए और आवश्यकता अनुसार जैसे पीला और नीला ट्रैप लगाना चाहिए। गेंदे की 2-4 लाइन खेत के चारों साइड 2-4 लाइन लगाइए। उसके बाद 5-5.5 फीट वाली जो ग्रीन नेट आती है ना दोस्तों, उसको खींच लीजिए कुछ इस प्रकार। इससे एक खेत से दूसरे खेत में जो वायरस है वो फैलने से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिलता है। साफ सफाई बनाए रखिए। मिर्च की फसल पर यदि खरपतवार रहेंगे तो वाइट फ्लाई, थ्रिप्स माइट्स का प्रकोप देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। और आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करनी है। फसल चक्र को अपनाना चाहिए एवं स्टार्ट में वाइट फ्लाई और साथ ही जो माइट्स के जो स्प्रे होते हैं उनका आपको वीकली स्प्रे करना पड़ेगा। और साथ ही फसल को ऑब्जर्वेशन करते रहें, देखभाल करें प्रॉपर। फसल का ऑब्जर्वेशन करें, प्रॉपर देखभाल करें, प्रॉपर केयर करें और फसल की जांच पड़ताल करते रहें। आइडेंटिफाई करें कौन से कीट का प्रकोप है, उस हिसाब से आपको आवश्यकता अनुसार जो भी आप कीटनाशक स्प्रे कर रहे हैं उनका स्प्रे तो लेना चाहिए, बेसिक बात है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी मिर्च की फसल पर अभी पत्तियों पर कहीं कहीं पर खिंचाव नज़र आ रहा है, कहीं कहीं पर वायरस का प्रकोप शुरू हो चुका है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्प्रे करके बतलाने वाले हैं एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कटरा फर्टिलाइजर्स का वायरस जी और मिटीसाइड्स के बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं और इसका स्प्रे करने वाले हैं। तो अभी फसल पर कहीं कहीं पर पत्तों पर खिंचाव नज़र आ रहा है, हल्का फुल्का प्रकोप है। तो यह जो दोस्तों प्रोडक्ट है इसको आप कहाँ से खरीद सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी साझा करने वाले हैं। तो जो कटरा फर्टिलाइजर्स का वायरस जी दोस्तों आता है, यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। यह एक जैविक उत्पाद है जो कि वायरस पर बहुत अच्छा काम करता है और इसका स्प्रे आप सुबह या फिर शाम पर कर सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपनी मिर्च की फसल पर यदि आप छिड़काव करेंगे दोस्तों तो फसल की एक तो अच्छी बढ़वार होगी, फसल चाल अच्छी पकड़ेगी, बढ़वार अच्छी लेगी। और जो मिर्च की फसल पर चाहो लीफ कर्ल वायरस हो, लीफ रोल वायरस हो या फिर येलो मोज़ेक वायरस, जो भी चाहो येलो लीफ रोल वायरस हो, तो यह जो वायरस आते हैं बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी मिर्च की फसल पर नुकसान पहुंचाते हैं, थ्रिप्स माइट्स, यह जो सकिंग पेस्ट हैं, साथ ही वायरस को आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करके। इसका जो दोस्तों डोज है 120 से 150 लीटर पानी में आपको 1 एकड़ में 100 ml आपको वायरस जी लेना है और 250 ml आपको मिटीसाइड्स लेकर मिक्स करके ठीक तरीके से स्प्रे करना है। तो जब भी आप इस कॉम्बिनेशन को मिक्स कर रहे हैं ठीक तरीके से हिला लीजिए, ठीक तरीके से मिक्स करना है। तो इसको हम अपनी मिर्च की फसल पर स्प्रे करने वाले हैं। आज स्प्रे किए हुए 6 दिन लगभग हो चुके हैं दोस्तों और आप देख सकते हैं कि जो नई पत्तियां आई हैं उनमें काफ़ी सुधार देखने के लिए मिला है। लेकिन कुछ पत्तियों पर, कुछ पेड़ों की जो लीव्स पर कुछ ज़्यादा ही वायरस हो चुका था, तो उसमें कुछ खास प्रकार का रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन हाँ, प्रिवेंटिव में जिन पत्तियों में हल्का फुल्का था उनमें जो न्यू ब्रांचेस आ रही काफ़ी सुधार देखने के लिए मिला है। तो इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करके भी काफ़ी आप अच्छा लाभ निकाल सकते हैं, क्योंकि अपनी फसल पर यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो जो प्रकोप है वो कम होगा। यह कॉम्बिनेशन हमारी मिर्च की फसल पर वायरस को रोकेगा, क्योंकि यह वायरोसाइट्स है और साथ ही थ्रिप्स माइट्स पर भी काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। फल और फूलों की संख्या बढ़ाएगा, क्योंकि हमारी फसल पर जो बीमारी है उसको यह नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला है। तो ऑटोमेटिक फल और फूलों की संख्या में वृद्धि होगी, फसल एकदम स्वस्थ होगी और पत्तों पर जो मलेरिया रोग है उस पर काफ़ी नियंत्रण मिलेगा, काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलने वाला है। तो जो नई पत्तियां आ रही हैं, न्यू ब्रांचेस हैं, उन पर काफ़ी अच्छा सुधार देखने के लिए मिला है। तो आपको जो स्प्रे करने की सही जो स्टेज है दोस्तों,
जब हमारी मिर्च की फसल वैसे तो आप किसी भी स्टेज पर आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन 20-30 दिन के आसपास की फसल होती है तो पहला स्प्रे तो आप ज़रूर कर दीजिए। दूसरा स्प्रे फिर आप 20-30 दिन बाद फिर आपको दोबारा से स्प्रे कर देना है। तो आवश्यकता अनुसार यदि आप स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए एवं दोस्तों कीमत जानने के लिए, प्राइस जानने के लिए एवं खरीदने के लिए किसान फॉर यू कस्टमर केयर नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप ख़रीदना चाहते हैं या फिर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट आप संपर्क भी कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर आप डिस्क्रिप्शन पर भी आपको मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी चल रहा है। तो आप चाहें तो दोस्तों इसको ज़रूर नहीं कि आप इन्हीं से ख़रीदें, बल्कि आप अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, एग्री वैग्री है और विग हार्ट से भी आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप कस्टमर केयर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप की जो लिंक है वो भी आपको हम शेयर कर देंगे, उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है और आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज लगने वाला नहीं है। तो आवश्यकता अनुसार आप स्प्रे करेंगे तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। और अधिक जानकारी के लिए, ज़्यादा डिटेल आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने जानकारी साझा की कि मिर्च की फसल पर बेजरूरी काम यदि आप अपनाएंगे, जो हमने स्टार्टिंग पर भी बतलाया है कि वाइट फ्लाई मार्च थ्रिप के प्रॉपर स्प्रे लें और ऑर्गेनिक रूप में, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से किसी कंपनी, किसी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी यह जो वीडियो स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। तो किसानों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक ऐसा मार्केट पर क्या ऐसा कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है जिसका हम स्प्रे करके वायरस को, मार्च को और मिर्च की फसल पर जो जकड़ने वाली बीमारी है, जो मलेरिया रोग है, जो मार्च थ्रिप्स है, इसको कंट्रोल यदि करने की कोई ऑर्गेनिक दवा है तो बतलाइए। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो इसलिए हमको लगा कि किसानों के साथ इस जानकारी को, इस बात को साझा करना चाहिए। तो हमारे किसान भाई भी खरीद कर स्प्रे कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और एवं दोस्तों वो सभी आपको एक्टिविटी तो करनी है जो आप वायरस को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर कीटनाशक के जो भी आप स्प्रे लेते हैं उनको आपको करना चाहिए। बाकी साथ ही यदि इस प्रोडक्ट को भी स्प्रे करेंगे तो बेहतर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।